कई ऐसे हमारे वार्ड और योजना थी जहां पे जो हमारे अनुरक्षक है उनका मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण योजना बंद होने की भी सूचना आई, जहां पे हमारा जो सबमर्सिबल लगा है, मोटर चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां पे ताला मार के वहां के अनुरक्षक बैठे हुए हैं क्योंकि वहां उनका मानदेय का भुगतान नहीं हुआ। तो अभी इसको आपदा की एक घड़ी मानते हुए हम लोगों ने सभी बीडीओ और बीपीआरओ को स्पष्ट निर्देश निर्गत किया है कि वो लोग अपने स्तर से जो भी अनुरक्षक का जो मानदेय का भुगतान है वो करेंगे, और मीनवाइल वो लोग एक अंडरटेकिंग उन सभी अनुरक्षकों से ले लेंगे कि वो भविष्य में जो भूमि है, जो भूदाता थे जिनकी जमीन पे वो पंप हाउस बनाए गए हैं, वो महामहिम राज्यपाल के नाम से उसका निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे, ये अंडरटेकिंग देंगे। और दूसरा देख लेंगे कि सुचारू रूप से योजना चल रही है कि नहीं। ये अगर 2 कंडीशन जो भी शर्त फुलफिल करेंगे तो वहां पर हम लोग अनुरक्षक का भुगतान करेंगे, ताकि इस कारण से कोई भी हमारी योजना बंद किसी भी हालत में नहीं हो। और साथ ही साथ जो अभी हम लोग का धान रोपनी की भी हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं कृषि टास्क फोर्स में, और लगभग हम लोग का 65.9% धान की रोपनी जिले में हो गई है, और 66.19% हमारे जो अगर अन्य फसलों को मिला लें तो टोटल जो हमारा अभी रोपनी की ये फिगर है। और हमारे 4 प्रखंड हैं जिसमें अभी धान रोपनी 50% से कम हुई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिले में लगभग हमारा 1,14,000 हेक्टेयर का हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया है जिसमें ये काम चल रहा है, और हम लोग आशा करते हैं कि 10 से 15 अगस्त तक हम लोग का 100% रोपनी का कार्य हो जाएगा, ताकि हमारे किसान भाई बंधु को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। साथ ही साथ जो बिजली विभाग है उनके साथ भी समन्वय हम लोगों ने बनाया हुआ है, क्योंकि आप जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आंधी पानी आने की भी संभावना है, और कई जगह बिजली की भी समस्याओं की सूचना मिली है। इस बार वैसे उतने बृहद पैमाने पे शिकायतें नहीं मिली है, और हमारी जो बिजली विभाग की टीम है वो भी बिल्कुल पूर्ण रूप से क्रियाशील है, और उनको मैंने निर्देशित किया है कि जो हमारा एग्रीकल्चरल फीडर है उसमें नियमित रूप से 14-16 घंटे की बिजली की आपूर्ति करें। कहीं से भी हम लोग को एग्रीकल्चरल फीडर से कहीं कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, और जो हम लोगों ने फीडर वाइज उनसे रिपोर्ट ली थी उसमें नियमित रूप से शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे से 23 घंटे की बिजली आपूर्ति हो रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 21 से 22 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। और हम लोगों ने उनको स्पष्ट निर्देश दिया है कि कहीं पर भी शिकायत मिलती है तो वहां पर जो भी बिजली रिस्टोरेशन का काम त्वरित गति से करें, जो भी ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट करना है या जहां पर भी उनका एलटी या एचटी जो तार में या उनके सप्लाई में जहां पर भी प्रॉब्लम है उस फॉल्ट को शीघ्र उसको वो इंश्योर करेंगे कि उसकी मरम्मती हो, ताकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको अभी इस गर्मी और उमस के मौसम में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो हम लोगों ने पूरी जो ये अभी वर्तमान स्थिति है उस पर हम लोग नजर रखे हुए हैं। सभी नगर निकायों के साथ भी हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं। साथ में हम लोगों ने बुडको को भी निर्देशित किया है कि शहरी क्षेत्र में भी जलापूर्ति सुनिश्चित करें, और साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पटवन का कार्य कर रहे हैं नल जल के कनेक्शन से या फिर अपना निजी मोटर लगा के उसमें जो पानी खींच रहे हैं उस पर भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए पीएचडी को बीडीओ और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वहां पे उन पे फाइन लगाए और उनका मोटर जब्त कर लें ऐसे लोगों का जो नल जल के कनेक्शन से अपना निजी काम कर रहे हैं। साथ ही जो जल के दुरुपयोग पर भी पूर्ण रूप से अंकुश लगाए, इसके लिए भी हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश सभी को दिया है। और साथ में जो पानी का सदुपयोग किया जाए इस दिशा में भी सभी लोग अपेक्षित कार्रवाई करें। मनरेगा के माध्यम से हम लोगों ने सभी पीओ को और जेई को निर्देश दिया है कि जो भी हमारे इस प्रकार की संकटग्रस्त पंचायतें हैं उसमें अधिक से अधिक संख्या में पीएचडी के जेई के साथ संपर्क और समन्वय स्थापित करते हुए जहां पर भी हमारे सार्वजनिक चापाकल है वहां पे सोख्ता बनाने की प्रक्रिया करें। और साथ में जो हम लोग का वृक्षारोपण का कार्यक्रम है वो थोड़ा सा जो कि डिलेड हो गया क्योंकि बारिश अभी उतनी अच्छी नहीं आई थी, उसको भी गति दे। और वृक्षारोपण का भी जो हम लोग को ग्रामीण विकास विभाग से लक्ष्य मिला है वो मनरेगा के माध्यम से और वन विभाग के माध्यम से हम लोग उसको पूरा करें। इस स्तर पर भी अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है। तो हम लोगों ने पूरी स्थिति पर लगातार निगरानी बना के रखी है और हम लोग हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग आगे आने वाले समय में इस चुनौतीपूर्ण घड़ी से हम लोग जल्द से जल्द उभर पाएंगे। बीते वर्ष भी जल संकट हुआ था, तो समय रहते हुए क्यों नहीं जागे पदाधिकारी और समय रहते क्यों नहीं काम शुरू हुआ कि इस बार जल संकट से निपटा जा सके? नहीं, देखिए जल संकट अब अगर कहीं पे 85% वर्षापात में गिरावट आ जाएगी, ये तो अब अनइमेजिनेबली लो रेनफॉल है, शायद बहुत सालों में ऐसा नहीं हुआ है।
तो कुछ तो अपना आपका वाटर रिचार्ज का एक सिस्टम होता है कि जब तक उतना वाटर टेबल नहीं मेंटेन रहेगा तो कहीं पर भी योजना फेल कर सकती है। तो कुछ चीजें हैं जो कि आपकी जो नियंत्रण में है और कुछ चीजें आपके नियंत्रण के बाहर हैं। साथ में जो आपकी एजेंसी है जिनको पंचायती राज योजनाओं के अनुरक्षण के लिए हम लोगों ने यहाँ बहाल किया है, तो उनको भी हम लोगों ने यही निर्देशित किया है कि जहां पर भी उनके मेंटेनेंस का इशू है, जैसे कहीं स्टार्टर जल गया, स्टेबलाइजर जल गया, मोटर जल गया, तो उस पर आप त्वरित कार्रवाई करिए। तो वो योजनाएं क्रियाशील है, परंतु वहां पे जो उनका रेगुलर जो मेंटेनेंस है किया जाना, उसमें हो सकता है कहीं पाइपलाइन में लीकेज है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, तो ये तो लोकल इश्यूज हैं, इस पे तो कहीं पर भी समस्या आ सकती है। PHED विभाग का टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, लेकिन टोल फ्री नंबर पर कितने बार कॉल रिसीव होता है? सर यहाँ बैठे हुए हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। मैं समझता हूँ कि सारे पत्रकार इत्तेफाक रखते होंगे, बिल्कुल कॉल रिसीव नहीं होती है, और कॉल रिसीव भी होती है लोगों का कॉल मैं पर्सनली रिसीव करता हूँ। तो मैं आपके इस PHED विभाग की बात करो, मैं PHED विभाग की भी तरफ से कह रहा हूँ, जितनी भी हम लोग को आ रही हैं शिकायतें, सारी की सारी किसी ना किसी माध्यम से रिकॉर्ड हो रही हैं, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, जहां से भी शिकायत आई है 2 बार 4 बार 5 बार हम लोग सबका फोन उठा रहे हैं, सबको स्पष्ट निर्देश दिया है कि कहीं से भी आपको कोई भी प्रकार की सूचना मिले आप उसको कैप्चर कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा ट्विटर पेज है, हम न्यूज़पेपर को भी मॉनिटर कर रही है टीम, जो टीवी न्यूज है उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं, पब्लिक से फीडबैक ले रहे हैं, BDO CO BPRO भी हमारा स्थानीय तंत्र भी लगा हुआ है, PHED भी है, एजेंसी भी है। तो हो सकता है कि कोई कॉल अब आप चेक करवा लीजिए, लेकिन कंट्रोल रूम का नंबर हम लोगों ने सबका, कंट्रोल रूम तो छोड़िए, हमने कहा है कि आप सीधे जेई से बात करिए, हम तो जेई से पूछ रहे हैं, उनका भी फोन चेक कर रहे हैं कि आपने कितना फोन आपके पास आया और कितना आपने रिसीव किया। तो कंट्रोल रूम तो बहुत दूर की बात। सर, जिले में नदी और नहरों को जोड़ने की कोई योजना है? अभी ऐसा रिवर लिंकिंग का अभी फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। हम लोग इसकी फिजिबिलिटी स्टडी कराने के लिए हम लोगों ने अपने जो ड्रेनेज डिवीजन और जल संसाधन के जो अभियंता है उनको हम लोगों ने निर्देशित किया है, परंतु क्योंकि यहाँ पे अधिकांश जो नदियां हैं, मतलब कोई उस जो बहुत मौसमी नदी है उसमें डिस्चार्ज उस प्रकार का रहता नहीं कि जो आपका कंटिन्यूअस जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को जस्टिफाई कर पाए। तो उसके लिए हम लोग जो एक फिजिबिलिटी स्टडी होती है वो हमने करने के लिए निर्देश दिया है कि अगर कहीं पर भी इस प्रकार की संभावना हो तो हम लोग जल संसाधन विभाग को इसका हम लोग एक प्रपोजल बना के। कुछ और चीजें सर, जैसे कि कुछ एक ठेकेदार ने 3-3 4-4 प्रखंडों का ठेका ले रखा है, बड़ा काम करते हैं, उनके पास लेबर नहीं है, एक साथ वो काम करने में नाकाम है। क्यों नहीं ऐसा हो कि 2-4 पंचायत एक ठेकेदार को बांटा जाए ताकि काम जल्दी हो जाए? हमारा काम ठेकेदारी का नहीं है ना, हम लोग यहाँ ठेकेदारी मॉडल पे नहीं बैठे। जो एजेंसी है जिसको टेंडर के माध्यम से लिया गया है और उनकी क्षमता के अनुसार और उनके जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार लिया गया है। अब उनका काम है टीम बढ़ाना, टीम की संख्या बढ़ा दी गई है। अगर कोई काम नहीं करता उसको डिबार किया जाएगा और यहाँ से हम लोग कैंसिल कर देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे। बट ये डिसेंट्रलाइज करके कि 1 पंचायत दीजिए 2 पंचायत दीजिए, ये विभाग का निर्णय है। अगर वो तो विभाग टेंडर किया है, क्लस्टर बनाए कि भाई ये ब्लॉक्स का क्लस्टर है और एक एजेंसी काम करेगी तो ठीक है, हमको इससे मतलब है कि काम हो, एजेंसी काम करेगी तो अच्छी बात है, नहीं काम करेगी तो वो डिबार होगी, ब्लैक लिस्ट होगी, यहाँ से उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाएगा, हम दूसरी एजेंसी को टैग कर देंगे। तो उसको सेंट्रलाइज करना है या रिसेंट्रलाइज करना है, वी आर नॉट कंसर्न विद उसका कि कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा है कि जो भी काम करे वो सही तरीके से काम करे, और जो एजेंसी काम नहीं कर रही है, जो जिन्होंने पर्याप्त संख्या में अपना मानव बल नहीं लगाया है, उनको हम लोगों ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन भी दिया है। जैसे आपका चौधरी जो था एजेंसी, जो जैसे आपका तरियानी इनको था, जिन्होंने कम मैन पावर लगाया था, उन्होंने हमने उनको स्पष्ट निर्देश दिया। चीफ इंजीनियर साहब भी आए थे, इंजीनियर इन चीफ भी आए थे, उनके जो भुगतान रिलेटेड इश्यूज थे उसको भी हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया, उनका पेमेंट भी हो गया है। अब वो किसी प्रकार की लापरवाही करते हैं तो वो पर्सनली लायबल होंगे और हम लोग फिर उनको हटा के दूसरी एजेंसी को हम लोग टैगिंग कर देंगे। इस क्षेत्र में भी जल समस्या की स्थिति बनी हुई है। नगर निगम क्षेत्र के 4 जल मीनार है, जिसमें 2 जल मीनार विधिवत चालू है और 2 डेड है। खासकर CO ऑफिस की गली की जो मैसौल चौक वाली जो गली है, चौक से डुमरा रोड की तरफ पानी की जल आपूर्ति ही नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसके बारे में भी अभी बुडको के PD अभी नए ज्वाइन किए, उनको भी हम लोगों ने बताया और नगर आयुक्त को भी, और हमने कहा है कि अगर कहीं पर भी वर्तमान में कोई समस्या होती है तो जैसे कुछ वार्ड नंबर 35 और कुछ वार्ड से शिकायत आई थी कि वहां तक पानी नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने कहा है कि वहां टैंकर से आपूर्ति करिए, और मीनवाइल जहां पर भी आपका जो जल मीनार नहीं चल रहा है उसको जल्द से जल्द चालू कराए, और जो लीकेजेस हैं विशेष तौर पर उस पर भी फोकस करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह से शिकायत थी कि पाइपलाइन मतलब सप्लाई तो चल रहा है लेकिन लीकेजेस इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से पानी का वेस्टेज बहुत हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो वो हम लोगों ने बोला है PD साहब को, और हम लोग उनसे अभी रिपोर्ट लेंगे भी, हम लोग की बैठक है। ऐसी स्थिति में जिले को सुखाड़ घोषित किया जाएगा क्या? जो किसान
कि रोपण वगैरह नहीं, नहीं हो पा रही? रोपनी तो हम लोग की प्रगति में कोई कमी नहीं है। हम लोगों की रोपनी तो 65.9% हो ही गया है। हो सकता है कागज पर रोपनी हो, ग्राउंड नहीं तो आप लोग बताइए कहाँ नहीं हुआ है। हम लोग आपको प्रखंड वाइज रिपोर्ट दे देते हैं। एक बार आपने कहा कि सर बिजली का आपने इस्तेमाल- कहा कि भाई पिछली बार की ग्राउंड पर रिपोर्ट गलत दी है वो वाटर लेवल का, लेकिन वो रिपोर्ट तो वहीं था। तो 18 सिर्फ बोल देने से कि भाई ये ग्राउंड पर नहीं है, तो आप बताइए, लाइव दिखाई कहाँ है? 18 फीट पर सर पानी आता है क्या? वाटर लेवल इज डिफरेंट, पानी कहाँ आता है दैट इज डिफरेंट। अब आपको शायद अब समझ कम है। हम लोग सर पानी ठीक, चलिए सर कई जगह से अचीवमेंट मैं बता देता हूँ। बैरगनिया में 100%, बाजपट्टी में 61.85%, बतनाहा में 80%, बेलसन में। अब आप लोग कोई भी अगर ऐसे इत्तेफाक नहीं रखते तो आप बता सकते हैं कि भाई वहां नहीं हुआ, फिर से चेक करा लेंगे। ये तो कृषि विभाग ने अपने ब्लॉक एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स और किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक सबको लगा के ये रिपोर्ट दिया है। सुखाड़ घोषित करने के लिए एक वर्षापात का एक पैरामीटर होता है कि उसमें आपका 70% से कम वर्षापात हो, 80% से कम धान रोपनी हो, उस राज्य ग्राम को जैसे पिछली बार क्राइटेरिया लेके घोषित किया था कि उसको हम लोग सुखाड़ ग्रस्त घोषित करते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है 65.9% धान रोपनी हो गई है। 10 अगस्त तक 95% ऊपर जाने की संभावना है, और पिछली बार भी हम लोगों का 15 अगस्त तक ही ये कार्य पूरा हुआ था। तो अभी तो सुखाड़ जैसी स्थिति नहीं लगती है। जो हमारे प्रखंड यहाँ पे अभी अपेक्षाकृत कम हुई है रोपनी, वो है चुरौत 33.8%, नानपुर 48.8%, परिहार 37.83% और पुपरी 40.4%, और सुरसंड में 48.9%। 5 ये ब्लॉक है, यहाँ पे भी 50% का जो मार्क नहीं अचीव किया। बाजपट्टी में कम रोपनी हुई है। बाजपट्टी में आपका 61.85%। पटवन करने वाले के बारे में आपने कहा कि वो नल का मोटा यूज नहीं करेंगे। अगर वो अपने बोरिंग से अगर वो पानी लेते हैं तो वो कर सकते हैं क्या? तो कर ही रहे हैं वो तो, अब यूज उस पर कोई रोक नहीं है। बस सिर्फ वो नल को यूज नहीं कर सकते। नल जल के कनेक्शन को यूज नहीं कर सकते, वो पेयजल के लिए है। ठीक। सरपुर वाला पंचायत में